हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी के बारे में हम आपको पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, वो भी बहुत सटीक तरीके से। चलिए देखा जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश शहर के महू ग्राम में हुआ था। आपको बस याद रखना है, गांव का नाम महू गांव, शहर का नाम मध्य प्रदेश। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गांव में हुआ था। किस शहर में हुआ था? तो मध्य प्रदेश शहर में हुआ था। और वह किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से बिलोंग करते थे? दलित परिवार से बिलोंग करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, दलित परिवार से बिलोंग करते थे। अब बात जमी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई थी। वहाँ कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में महू गांव में ही हुआ था। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से फिर उन्होंने इंग्लैंड के लंदन शहर में चले गए और वहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी वो कालत उन्होंने वहाँ पूर्ण प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि किनके, सबसे पहली बात हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करें, ऑब्जेक्टिव को पूरी ध्यान में रखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि किसके प्रोत्साहन से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए। तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में चले गए। नहीं, वहाँ से अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद वो कहाँ गए? तो आप बताएंगे कि इंग्लैंड चले गए, लंदन के इंग्लैंड शहर में गए और वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त किए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुवाद के जरिए बाबा भीमराव अंबेडकर पढ़े। तो आपका जवाब होगा संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के अनुवाद के जरिए बाबा भीमराव अंबेडकर वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त किए। किस किस के किए? तो संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक के वाङ्मय के जरिए उन्होंने शिक्षा प्रदान किए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी स्थापनाएं कौन कौन सी स्थापनाएं प्रस्तुत किए। तो आपका जवाब होगा ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस किस क्षेत्र में स्थापनाएं प्रस्तुत किए? तो आपका जवाब होगा ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में। ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में स्थापनाएं प्रस्तुत किए। किस किस अनुवाद के जरिए उन्होंने पढ़े? तो संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के जरिए, अनुवाद के जरिए उन्होंने पढ़े। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वे किस किस चीज़ के व्याख्याता बनकर उभरे। बाबा साहब अंबेडकर जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए तो किस किस चीज़ के व्याख्याता बनकर उभरे। तो आपका जवाब होगा इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। उसके बाद में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किनके अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष करते रहे। तो आपका जवाब होगा अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष करते रहे। किसके? अछूतों के लिए,
स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए समान दिलाने के लिए संघर्ष करते रह गए। कितने लोगों के लिए? 3 लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, अछूतों के लिए और मजदूरों के लिए समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रह गए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश शहर के महू गांव में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया? तो बड़ौदा नरेश के। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए? तो लंदन में चले गए, इंग्लैंड के लंदन में चले गए। उन्होंने किस अनुवाद के जरिए पढ़े थे? तो संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के अनुवाद के जरिए पढ़े थे। उन्होंने कौन कौन से मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए थे? तो ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या किए थे? मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए थे। वे किस किस चीज़ के व्याख्याता बनकर उभरे? तो इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कौन उभरे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। और उन्होंने किनके सम्मान के लिए संघर्ष करते रह गए? तो मजदूरों के लिए, अछूतों के लिए और स्त्रियों के लिए। चलिए, अंबेडकर किनके द्वारा प्रेरित हुए या उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आप बताएंगे बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थी। ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या बताइएगा आप कि संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी किनकी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो आप बताएंगे 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो आपका जवाब होगा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ है? लेख है, कहानी है कि भाषण है कि डायरी है? तो आपका जवाब होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। किसके लेखक हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस वीडियो को हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो अब आप जान जाएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ है? तो भाषण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस चीज़ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से क्या चीज़ लिया गया है? तो आप बताएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भाषण है उसको लिया गया है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ है? तो आप जवाब देंगे भाषण है। जिसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रथा किसी से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। अब हम लोगों को बात जमी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14
14 अप्रैल 1891 ईस्वी को तो हुआ। कहाँ हुआ? तो महू गांव में हुआ। कहाँ हुआ? महू गांव में। किस शहर के? तो मध्य प्रदेश शहर के, मध्य प्रदेश शहर के महू गांव में हुआ। किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में हुआ। किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में हुआ। अब इनकी निधन कब हुआ? तो मेरे दोस्तों इनका निधन 1956 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1956 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो दिल्ली शहर में हुआ। आपसे भी पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन किस शहर में हुआ? तो दिल्ली शहर में हुआ। कब हुआ? तो 1956 में हुआ। जन्म कब लिए थे? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को लिए थे। कहाँ लिए थे? तो मध्य प्रदेश शहर के महू गांव में लिए थे। किस परिवार में लिए? तो दलित परिवार में लिए थे। ये किनके प्रोत्साहन से अमेरिका गए? तो क्या बताएंगे आप? किनके प्रोत्साहन से दिल्ली गए थे? तो आप बताएंगे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उच्च शिक्षा लेने कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। नहीं, न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। नहीं, इंग्लैंड के लंदन शहर में चले गए और वहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किए।